हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑडिट ऑफ लीजिंग कंपनीज। सबसे पहले बात करते हैं कि लीजिंग कंपनीज होती क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वो कंपनीज जो एसेट्स को लीज पर देती हैं उन्हें हम लीजिंग कंपनी कहते हैं, या उनका ये बिजनेस होता है टू प्रोवाइड द एसेट ऑन द लीज। अब लीज पर देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एसेट है वो हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कॉमर्शियल एसेट है, उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे, यानी कि जो उस एसेट को लीज पर ले रहा है, जो हमारा लेसी है। तो जब वो व्यक्ति उस एसेट को लेगा तो फिर वो बदले में हमें क्या देगा? इंस्टॉलमेंट देगा विद इंटरेस्ट। वही हमारी इनकम होती है। तो जब लेकिन हायर परचेज और लीज में अंतर क्या होता है? हायर परचेज में जब हम एसेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं हायरर को, यानी कि जो एसेट ले रहा होता है, उसका ये मेन मोटिव होता है या उसका ये इंटेंशन होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब वो पे करेगा तो फिर वो एसेट को परचेज कर लेगा। पर लीज में ऐसा कोई मोटिव नहीं होता, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हमें एसेट को परचेज करना है। हम बस उसका पोजीशन ले लेते हैं, पर ओनरशिप जो होती है वो हमारी लीजिंग कंपनी के पास ही रहती है, या जो एसेट को प्रोवाइड करता है उसके पास रहती है। बस पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऑडिट कैसे होता है लीजिंग कंपनीज का। सबसे पहले जो हमारा ऑडिटर है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एग्जामिन करेगा, उनकी स्टडी करेगा। जो भी हायर परचेजिंग कंपनी के एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये देखने के लिए कि क्या उस कंपनी के स्कोप में, उस कंपनी के ऑब्जेक्ट में ये आता भी है या नहीं आता है कि वो एसेट को हायर पर दे सकती है। मतलब एसेट को, गुड्स को हायर पर देना उस कंपनी के ऑब्जेक्ट में, उस कंपनी के पावर्स में है भी या नहीं है, ये चेकआउट करने के लिए जो ऑडिटर है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एग्जामिन करेगा, उसको स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को क्या पता करने के लिए? स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता करने के लिए, यानी कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें चेक करनी है, या क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्रोसीजर टू असरटेन द क्रेडिट एनालिसिस ऑफ लेसी। लेसी वो व्यक्ति होता है जिसको हम एसेट लीज पर देते हैं। जो एसेट लीज पर देता है उसको हम लेसर भी कहते हैं, और लेसी को हम एसेट लीज पर देते हैं। तो क्या प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं कंपनी के पास में जो लेसी है, यानी कि जिसको हमने एसेट लीज पर दी है, उसकी क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए? यानी कि ऐसा ना हो कि हमने एसेट किसी को लीज पर दे दी, अब वो हमारी इंस्टॉलमेंट ही पे ना कर पाए, हमारी एसेट को मतलब फ्रॉड के इंटेंशन से उसने हमारी एसेट ली हो, वो हमें इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, हमने उसे एसेट दे रखी, अब वो हमारी एसेट वापस ना करे, कुछ भी ऐसा ना हो। इसके लिए सबसे पहले क्या करा जाता है? क्रेडिट एनालिसिस करी जाती है लेसी की। किस किस चीज से हम कर सकते हैं ये एनालिसिस? लेसी की एबिलिटी से कर सकते हैं कि उसने अपनी कमिटमेंट अंडर लीज कितनी रखी हुई है, यानी कि जो उसने कमिटमेंट करी हुई है उस कमिटमेंट को वो कितना फॉलो करता है, क्या रेशो है उसके कमिटमेंट को फॉलो करने का। पास्ट क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है उसका, यानी कि जब जब उसने उधार लिया है लोगों से, क्या उनका उधार वापस करा है या नहीं करा है। कैपिटल स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, और कितनी कोलेटरल सिक्योरिटी रखने के लिए वो लायक है, मतलब कितनी कोलेटरल सिक्योरिटी उसके पास है या वो रख सकता है। एंश्योर द एडिक्वेट रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड ऑथोराइजिंग अ पार्टिकुलर डायरेक्टर टू एग्जीक्यूट द लीज एग्रीमेंट। ऑडिटर ये एंश्योर करेगा कि प्रॉपर रिजोल्यूशन, यानी कि प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर मेथड फॉलो किया गया है, या फिर प्रॉपर जो एक प्रोसीजर होता है वो लगाया गया है। किस चीज के लिए? जो डायरेक्टर है जो कि लीज एग्रीमेंट को पास कर रहा है, लीज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये पता करने के लिए प्रॉपर मेथड लगाया गया है कि उस डायरेक्टर के पास में पावर्स हैं लीज एग्रीमेंट को पास करने के लिए, लीज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास में, किसी व्यक्ति के पास में लीज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने की पावर ही नहीं कंपनी में, मतलब कोई भी लीज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, जिसको जहां पर प्रॉफिट लग रहा होता है वो अपनी मर्जी से लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर देता है ना। तो जो प्रॉपर ऑथोराइज्ड डायरेक्टर है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की गई है, डेलीगेट की गई है, वही उस लीज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करे, ये ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि प्रॉपर रिजोल्यूशन पास किया गया हो। द लीज एग्रीमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। जो लीज एग्रीमेंट है जो एट द टाइम ऑफ लीज फॉर्म किया गया होगा उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा, उसकी स्टडी करेगा, उसको चेकआउट करेगा, टेस्ट चेक करेगा। क्या क्या पॉइंट्स को नोट डाउन करना है ऑडिटर को? अब ये पॉइंट्स हमने हायर परचेज में भी पढ़े थे। अगर आपने हायर परचेज की वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
यू कैन गो एंड विजिट दैट वीडियो। वो ज़्यादातर पॉइंट इसमें सेम ही है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होता है हायर परचेजिंग कंपनी और लीजिंग कंपनी में। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेन अंतर जो होता है वो मोटिव का होता है, कि हायर परचेज में जो हायरर होता है उसका मोटिव होता है उस एसेट को एट द एंड परचेज करने का, पर लीजिंग में ऐसा कोई इंटेंशन, कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है। क्या क्या पॉइंट्स लीज एग्रीमेंट से ऑडिटर को नोट डाउन करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसको चेक करने हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसर, लेसर का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस लीज एग्रीमेंट में। लेसी का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इक्विपमेंट का जो लीज पर दिया गया है, जो भी एसेट है हमारी। लोकेशन यानी कि दोनों की ही प्लेस ऑफ वर्क का मेंशन होना चाहिए। वेयर द इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड, यानी कि उस जगह की लोकेशन उसमें मेंशन होनी चाहिए जहां पर वो एसेट इंस्टॉल करी गई है, वो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है। द स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ इक्विपमेंट, यूज ऑफ इक्विपमेंट कैसे होने वाला है, क्या क्या यूज ऑथराइज्ड करे गए हैं लेसी को, उन सब का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर। द टेन्योर ऑफ लीज, कितने समय तक ये लीज चलने वाली है। ड्यू डेट क्या है इंस्टॉलमेंट पे करने की। लेट चार्जेस, मतलब अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है तो लेट चार्जेस कितने लगने वाले हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, ये सारी चीजें मेंशन की गई होंगी, वही ऑडिटर चेक करेगा। वेदर द इक्विपमेंट शैल बी रिटर्न टू द लेसर, क्या इक्विपमेंट लेसर को वापस करना है ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद, या फिर मतलब जो लेसी है वो इक्विपमेंट रखने के उसके पास में, मैंने कहा ना कि उसके ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है कि वो एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट उस एसेट को रखेगा, पर हो सकता है कि उस एसेट की जितनी लाइफ है उतने ही टाइम के लिए उसने उस एसेट को लीज पर ले रखा हो। तो फिर क्या होगा कि जो एसेट, जब टेन्योर खत्म होगा हमारे लीज एग्रीमेंट का, तो फिर जो लेसी है वो एसेट को अपने पास रख सकता है कि अभी मुझे इस एसेट को और यूज करना है, या फिर वो एसेट पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो गई होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जब अगर बाई चांस लीज एग्रीमेंट के फिनिश होने के टाइम पर, टर्मिनेशन के टाइम पर, जब अगर एसेट रिटर्न करनी है या नहीं करनी है, ये पहले से डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है बाद में, पहले हमने कह दिया था कि हम एसेट रिटर्न करेंगे, बाद में हम एसेट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें और यूज करनी है। तो ये सब कुछ चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, एनी कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरवर्ड्स। एंड द कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय द लेसी, और जो कॉस्ट है वो भी लेसी बोर्न करेगा पूरी पूरी। वेदर द एग्रीमेंट प्रोहिबिट्स द लेसी फ्रॉम सबलेटिंग द इक्विपमेंट, क्या जो एग्रीमेंट है, प्रोहिबिट मतलब मना करता है लेसी को, सबलेटिंग द इक्विपमेंट मतलब जैसे कि जो लेसर है, एक मिनट इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, कि जो लेसर है, लेसर ने एसेट प्रोवाइड करी लेसी को, तो ये पार्टी 1 हो गई, ये पार्टी 2 हो गई। अब जो लेसी है वो इसको सबलेट कर दे, यानी कि और लोगों को दे दे, तो ये चीज एग्रीमेंट में मेंशन होगी कि सबलेटिंग अलाउड है या नहीं है। सबलेटिंग मतलब एक तो लेट पर ले रखी थी लेसी ने, उसके बाद में लेसी उसको फिर सबलेट कर दे, यानी कि और लोगों को लीज पर दे दे, या फिर किसी भी चीज पर रेंट पर दे दे, तो सबलेटिंग अलाउड है या नहीं है ये भी हमारे एग्रीमेंट में मेंशन होगा। एंश्योर डेट द इनवॉइस इज रिटेन सेफली, ये एंश्योर करा जाएगा कि जो इनवॉइस है एसेट की वो सेफली रिटेन करी गई है, यानी कि सही से रखी गई है। एज अ लीज इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लीज एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो हमारी रिसिप्ट है, जो भी हमारी इनवॉइस है जो इशू हुई होगी लीज एग्रीमेंट के टाइम पर, उसको सही से रखना भी जरूरी है। एग्जामिन द एक्सेप्टेंस लेटर ऑब्टेन फ्रॉम द लेसी, जो लेसी से एक्सेप्टेंस लेटर, जो लेसी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिया होगा एसेट का, उसको एग्जामिन करेगा ऑडिटर, इंडिकेटिंग दैट द इक्विपमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन ऑर्डर एंड एक्सेप्टेबल टू द लेसी, ये देखने के लिए कि जो एसेट है वो प्रॉपरली लेसी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारी लीजिंग कंपनी है उसमें तो ये दिख रहा है कि हमने एक एसेट को लीज पर दिया है, पर लेसी के यहाँ कोई एसेट पहुंची ही नहीं है, या लेसी को कोई एसेट एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। इसलिए जो लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर, उसको ऑब्टेन करेगा ऑडिटर और उसको एग्जामिन करेगा। See that the copies of the insurance policies have been obtained by the lessor for the records, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपीज लेसर के द्वारा ऑब्टेन कर ली गई हैं। जो उस एसेट का इंश्योरेंस होगा वो तो लेसर ही करवाएगा, क्योंकि जो ओनरशिप होती है वो लेसर के पास ही रहती है, बस हम पोजीशन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं एसेट के। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सही से ऑब्टेन कर ली गई है और लेसर के पास में सारे उसके रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, 2 तरीके के लीज एग्रीमेंट होते हैं, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और हायर परचेजिंग की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।